क्या पढ़ने जा रहे हैं, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो साइन कन्वेंशंस का मतलब क्या है भाई, आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, क्या, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या लेते हैं, नेगेटिव, मिरर के केस में। लेकिन एक बार स्फेरिकल लेंसेज के केस में और देख लो, चाहे कौन सा भी लेंस हो, आपके पास कौन सा भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, दोनों में यही रूल लगेगा। ये ठीक, इसका मिड पॉइंट मैंने बोला था क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। और जितने भी डिस्टेंसेस हैं हमारे को ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करने हैं। देख लो अभी ध्यान से, जितने भी डिस्टेंसेस हैं कहाँ से मेजर करोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से। राइट साइड वाले जितने भी डिस्टेंसेस हैं टेकन एज ए पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले जितने भी डिस्टेंसेस हैं टेकन एज ए नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है, मैंने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या लेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से किधर है, लेफ्ट साइड, सो इट इज़ टेकन एज ए नेगेटिव। समझ में। अब अपराइट डिस्टेंसेस जितने भी होंगे, अपराइट, वर्टिकल, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जितने भी डिस्टेंसेज होंगे, क्या लेने हैं आपको, पॉजिटिव। और वैसे अगर रियल इमेज बनती है, अगर हमारी उल्टी इमेज बनती है, चाहे किधर बनती हो, उधर बने या इधर, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले जितने भी डिस्टेंसेज होंगे सारे के सारे नेगेटिव, ठीक है ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ये साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, कई बार आ जाता है एग्जाम्स में। अब साइन कन्वेंशंस के आगे हमने क्या करना है, लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ये लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में क्या लगता है, 1/v + 1/u = ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, माइनस। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। व्हाट इज f, फोकल लेंथ, ठीक है। v क्या है, v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, 1000 बार बता रखा है। v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज ए फोकल लेंथ। तो जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे लेंसेज के केस में। समझ में आ गया। कितनी बार बता लो आप वही बताओगे बार बार। v, u और f, इनमें आप अंतर नहीं बता सकते। v किसके लिए, इमेज डिस्टेंस, मैं लिख भी देता हूँ, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फॉर फोकल लेंथ, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला हो गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही होंगे अपने पास। जब दो चीज़ें गिवन होंगी तो आप थर्ड चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला के आगे क्या है, मैग्नीफिकेशन, वही सारी चीज़ें हैं। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मतलब वृद्धि कितनी है, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, m से। मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। वही दो फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन किस चीज़ का अंतर रहेगा, सिर्फ साइन का, बस। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट में हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला जब मैंने बताया था मैग्नीफिकेशन निकालने का, कि हमारे को जो इमेज ऑब्टेन हुई है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है, वो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। और ये यूनिटलेस है, मैंने बताया था, इट इज़ यूनिटलेस, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ, जो भी हम यूज़ करेंगे वो सीधा नंबरिंग में यूज़ करते हैं, हाफ टाइम 0.5 यानी कि हाफ टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन का सेकंड फार्मूला क्या हुआ, अगर हाइट ऑफ इमेज अगर ये ना दे रखा हो तो v/u। मिरर के केस में क्या लगता था यहाँ पे, माइनस साइन, लेकिन लेंसेज के केस में पॉजिटिव रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v/u, ठीक है। अब इसके आगे करेंगे हम पावर, और पावर क्या होती है उसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। पावर आपको समझ में, पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, कल मैंने जिक्र किया था इस चीज़ का आपके आगे, कि मैं अगर बताता हूँ कि मेरे -2 के स्पेक्टिकल्स हैं, लेंसेज कितने हैं, -2, डायोप्टर है वो। -2 और +2 का मतलब क्या है, अभी आप समझोगे। हाँ, क्या
देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई इन्होंने, बहुत अच्छी डेफिनेशन है पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मजा आया। ठीक है, अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, पावर ऑफ ए लेंस। कमाल करते हो तुम भी। पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की पावर देख रहे हैं हम। जब तक मैं पूरा पावर लिखो अकेला तो भी कोई गलत थोड़ी ना है, लेंस की पावर पढ़ रहे हैं तो इसमें वो वाली पावर कहाँ से आ गई। देखो, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड पावर। अभी क्या है समझ में नहीं आया। देखो अपने पास ये एक लेंस है, ठीक है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। एक पैरेलल रे ऐसे गई, उसको इसने बैंड किया। देखो अगर ये लेंस नहीं होता तो ऐसे स्ट्रेट जाती, लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ और ये बैंड हो गई ऐसे, और यहाँ फोकस है इसका, फोकस में से क्रॉस हो गई, पार हो गई। तो ये इतनी फोकल लेंथ है इसकी। और फोकल लेंथ कैसी होगी भी, साइन कन्वेंशंस मैंने आपको बताया। फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, राइट साइड है ऑप्टिकल सेंटर से। अब इसको कितना बैंड किया है दिख रहा है आपको, ओरिजिनल जो पोजीशन थी, ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना बैंड हुई, 10 डिग्री। मान लो कितना बैंड किया, 10 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, दूसरा जो लेंस है वो क्या करता है अपना, डाइवर्ज। तो ओरिजिनल पास से जितना डिग्री आप देखते हो, कन्वर्जेंस हो चाहे डाइवर्जेंस हो, वो जितना भी डिग्री होगा वो डिग्री क्या बोला जाएगा, इसकी पावर। क्योंकि इसके पास क्या है, मोड़ने की ताकत आ गई, कितना डिग्री मोड़ पाया, ये इसकी क्या बोली जाएगी, पावर। समझ में गया। जितना ज़्यादा बैंड करेगा, ज़्यादा बैंड करेगा ज़्यादा पावर। भाई मैं आपको एक लोहे की रोड दे दूँ, कोई भी चीज़ दे दूँ, अगर आप उसको मोड़ सकते हो तो आप में पावर है तभी तो मोड़ सकते हो, अदरवाइज मोड़ेगी नहीं, सीधी बात है। ठीक है ना। यही काम मैं एक चींटी से करवाऊँ, भाई लोहे की रोड है मोड़ दे, मोड़ पाएगी क्या वो, नहीं है ना, क्योंकि उसमें उतनी पावर नहीं है। तो अगर आप पावर देखना चाहते हो तो पावर यही होती है कि आप कितना बैंड करते हो। ये रे को बैंड करता है, इसकी पावर है, रे ऑफ लाइट को बैंड कर रहा है। अब एक दूसरा लेंस लेते हैं, थोड़ा सा जो साइज़ में क्या है, थिक है, थोड़ा सा मोटा है। देखो ये लेंस हमने लिया, अभी पावर समझा रहा हूँ आपको, तभी समझ में आएगी जब आप इन चीज़ों को देखो। एक पैरेलल रे ऐसे जा रही है, उसको ये लेंस सामने आने से, ये ऐसे इसका ओरिजिनल पाथ था, अगर ये लेंस ना होता तो ये कितना मोड़ती है, हमें देखा इतना मोड़ देती है। पहले कितना मोड़ा था, पहले 10 डिग्री मोड़ा था, अब कितना मोड़ दिया, 20 डिग्री। अभी इतनी फोकल लेंथ है इसकी। क्या समझ में आया, पावर कम, पावर कम है। देखो 10 डिग्री मोड़ा तो फोकल लेंथ बड़ी होगी। अगर कम मोड़ता, देखो अगर ये कम मोड़ता, इधर इतनी मोड़ता सिर्फ 5 डिग्री पे, तो फोकल लेंथ और बढ़ जाती है इसकी। समझ में ना। यानी कि क्या समझ में आया, जिस लेंस की पावर जितनी ज़्यादा होगी, मोड़ेगा जितना ज़्यादा मोड़ेगा, जितना ज़्यादा उसको मोड़ेगा, बेंड करेगा, जितना ज़्यादा बेंड करेगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। ये चीज़ आई समझ में। जितना ज़्यादा बेंड करेगा उतनी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। तो हम इस पावर का क्या कर रहे हैं, हम इस पावर का न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि पावर कैसे मेजर करें, पावर कितनी होगी। फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। समझ में आ गया कि मोड़ना जो है वो पावर है। एक 10 डिग्री मोड़ रहा है, एक 5 डिग्री मोड़ रहा है और एक 20 डिग्री मोड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 20 डिग्री वाली ज़्यादा मोड़ा, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, छोटी। तो एक दूसरी डेफिनेशन भी मिल गई हमारे को, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो पावर का फॉर्मूला आपको मिल गया, पावर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। आ गया समझ में। पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। या फिर यूँ कहूँ, फोकल लेंथ देखो डिनोमीटर में है, छोटा तो पावर क्या होगी, ग्रेटर, ज़्यादा होगी, बड़ी होगी पावर। समझ में गया। या फिर फोकल लेंथ निकालना पूछ ले आपसे, इसी फॉर्मूले से फोकल लेंथ भी आ जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ पावर। लेकिन मेन फॉर्मूला अपना यही रहेगा। अभी एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में भी आएगा। अब पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, तो पावर की एसआई यूनिट हमने क्या बनाई है, डायोप्टर। ठीक है, तो लिख देता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ये डायोप्टर क्या है, एक साइंटिस्ट नेम और कुछ नहीं है। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, वैसे ही न्यूटन क्या था, साइंटिस्ट था, वैसे डायोप्टर एक साइंटिस्ट नेम है। समझ में क्या। एक्चुअल में इसकी यूनिट देखो तो क्या होगी, एक्चुअल में यूनिट क्या होगी, 1/f, 1/f। एफ की यूनिट क्या होती है, फोकल तो लेंथ है, फोकल लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर।
तो पावर की ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, पर मीटर। आया ना समझ में, पर मीटर। लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं हम, हमने डायोप्टर के ऑनर में, डायोप्टर के सम्मान में इसकी यूनिट बना दी कि पर मीटर को क्या बोला जाएगा, डायोप्टर के इक्वल। तो ऐसा यूनिट क्या बना दी, डायोप्टर। समझ में आएगा। तो अगर आपको पावर निकालनी है, ध्यान से सुन लो, अभी मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, अगर आपको पावर निकालनी है तो फोकल लेंथ आप किस में रखोगे, मीटर में। ऐसा यूनिट अपनी कौन सी है लेंथ के लिए, मीटर। तभी आपका आंसर किस में आएगा, डायोप्टर में, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है। अब पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों भाई, पावर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होगी बताइए। देखो, पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों, आपको पता है ये फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ किधर है, राइट साइड। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव तो आपका आंसर पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ध्यान से सुन लो। अब फोकल लेंथ जिसकी नेगेटिव होगी, तो आपको पता है कौन से लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉनकेव की ना, सोच क्यों रहे हो। ऐसे डाइवर्ज करेगा ये, तो इसका फोकस किधर है, वर्चुअल फोकस लेफ्ट साइड। तो ये फोकल लेंथ किसकी होगी भाई, माइनस की, नेगेटिव होगी। आया ना समझ में। तो अगर आप इसकी पावर निकालना चाहते हो तो 1/f करोगे, और f की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में। नेगेटिव में है तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। समझ में आ गया ना। कई बच्चे यूँ कहते हैं कि मेरे -2.5 के स्पेक्टिकल्स हैं, लेंसेज। ठीक है। कई कहते हैं कि मेरे -1.5 है। कई जो बिल्कुल अंधे होते हैं वो कहते हैं -5 का है मेरा, है ना, जिनके बटन बने हुए आँखें नहीं है वो समझो। और -5 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अभी सुन लो फिर ध्यान से। -5 का मतलब उसके स्पेक्टिकल्स में कौन सा लेंस चढ़ा हुआ है बेटा, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। समझ में आ गया। और कॉनकेव लेंस है तो मतलब उसको कौन सी बीमारी थी, आँखों की होती है, लेंस कानों पे थोड़ी ना लगते हैं। कौन सी बीमारी थी, मायोपिया, मायोपिया, हाइपर मत हो ज़्यादा, मायोपिया। मैंने बोला भी था कौन सा पिया, तो आप याद रखो, मायोपिया। समझ में आ गया। और मायोपिया का दूसरा नेम क्या है, मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ मायोपिया। हाँ वेरी गुड, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें दूर का दिखाई नहीं देता उसमें ये लेंस लगता है। समझ में आ गया। और जो बोले मेरे +2 का है लेंस स्पेक्टिकल्स में, या +2.5 है, तो हम समझ जाएंगे कौन सा लेंस लगा है, कॉन्वेक्स लेंस लगा है। और यानी कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है विजन की, हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आ गया। मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, डॉक्टर के पास जाने से। ठीक है ना, आया समझ में। अब मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर फोकल लेंथ निकालेंगे उसकी, या पावर निकालेंगे। समझ में आया। पावर कॉम्बिनेशन और है वो और बता देता हूँ। अगर आप दो लेंसेज को जोड़ देते हो भाई, एक के आपने आगे एक लेंस और जोड़ दिया, पावर कॉम्बिनेशन समझा दो एक सेकंड में। पावर कॉम्बिनेशन, पावर कॉम्बिनेशन तो टोटल पावर जो होगी, अगर आप दोनों लेंसेज क्या लेते हो, कॉन्वेक्स, याद रखो, बोथ अगर लेंसेज आप लेते हो कॉन्वेक्स, दोनों के दोनों, मैंने बताया अभी कॉन्वेक्स लेंस की पावर अपनी क्या होगी, पॉजिटिव। समझ में आ गया। टोटल पावर क्या हो जाएगी, P1 + P2। अगर दो लेंसेज आपने ले लिए, कंबाइन किया, एक के आगे एक, ध्यान से देखिए, अगर ये पहले सिर्फ कितना मोड पा रहा था, सिर्फ 10 डिग्री पे मोड पा रहा था अकेला, तो दोनों मिलके उसको कितना बैंड कर देंगे, 20 डिग्री। ये चीज़ है समझ में, ये सीधा सीधा समझा रहा हूँ। यानी कि इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3, तो टोटल पावर कितनी हो जाती है, 5 डायोप्टर। ये चीज़ समझाना चाह रहा, आई चीज़ समझ में। और अगर आप कॉन्वेक्स के आगे कॉनकेव लगा देते हो तो पावर कॉम्बिनेशन क्या होगा, टोटल पावर, एक अपने कौन सा लिया है, कॉन्वेक्स, और दूसरा कौन सा ले लिया, कॉनकेव। तो कॉनकेव की पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स की पावर अपनी क्या थी, 5, और कॉनकेव की पावर कितनी थी,
3 तो घट जाएगी। मतलब जितना बैंड करना चाहिए था ना अकेले ने उतना बैंड नहीं कर पाया जब उसके सामने क्या लग गया, कॉनकेव लेंस। तो एक की पावर नेगेटिव और एक की पावर पॉजिटिव, तो टोटल पावर क्या होगी 5 + 3, मतलब 5 माइनस में 3 ऐड किया हमने इसमें और कितना आ गया 2 डायोप्टर। चीज़ है समझ में। तो ये है पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं जो सॉल्व करना है आपने, और समझ में भी आ जाएगा पावर का रियल मतलब क्या है। Focal length of a lens is given 20 centimeter. Find its power. क्या निकालोगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और गलत आया तो जा निकाल, आंसर बता मेरे को। सही है, मैं कहाँ गलत बता रहा हूँ, आंसर तो गलत है, बस यही है। हैं बोला था ना मैंने अभी पावर इज इक्वल्स टू 1/f। सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करो, 100 पलट के ऊपर चला जाएगा। पावर कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर डायोप्टर। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 पलट के ऊपर चला गया 5 डायोप्टर। तो मतलब कौन सा लेंस है इसकी पावर पॉजिटिव आई, मतलब अपने आप कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऐसा ही, फाइंड पावर फाइंड करिए। -4 पावर कितनी आई -4 डायोप्टर। पूरा बोला करो, ऐसे यूनिट नहीं लगाई तो -4 क्या है, -4 तो सिग्निफिकेंस नहीं है कोई। माइनस का मतलब क्या है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। आया समझ में। हाँ, अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। पावर दे रखी है, साफ कर देता हूँ उसमें। पावर दे रखी है एक लेंस की 10 डायोप्टर। फाइंड फोकल लेंथ f निकालिए। देखो पावर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फॉर्मूला ये, फोकल लेंथ निकालना है तो पावर नीचे आ जाएगा। पावर है 10 डायोप्टर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सोल्व कर रहे हो इसको, देखो इधर, अगर आप ऐसे सोल्व कर रहे हो इसका मतलब आपका आंसर किस में आना है, मीटर में। आ गया ना समझ में। अगर डायोप्टर है नीचे पावर, तो अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो तो फोकल लेंथ आपकी किस में आ जाएगी, मीटर में। अगर आप, क्योंकि हम फोकल लेंथ जो है लेंसेज की छोटी होती हैं बहुत, मीटर में नहीं लिखते, ज़्यादातर किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में। तो इस मीटर के क्या बना दो, सेंटीमीटर। बताइए कितना आया, यही था तुम्हारा, यही था। आया समझ में। अगर यहाँ 10 डायोप्टर है तो भी समझ लो 10 रख रहे हो तो आपका आंसर किस में आना है, मीटर में। और मीटर में नहीं, हम ज़्यादातर फोकल लेंथ किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में। हो सकता है आपको ऑप्शन दिए हों और ऑप्शन में सेंटीमीटर में हो, तो उस टाइम पे आप देखोगे हाँ 1/10 0.1 सेंटीमीटर। हाँ, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। लेकिन आपको ये पता नहीं है, जब 1/10 आप पावर लिख रहे हो, 1/10 डायोप्टर, तो आपका आंसर किस में आना है, मीटर में। आई चीज़ समझ में। मोस्टली बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।